वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 6 की बात करेंगे। एसएसटी की। एसएसटी का मतलब होता है सोशल स्टडी, तो उसकी बात करेंगे हम। उसमें हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इसमें भूगोल पढ़ रहे थे। हमने इसमें पहले पाठ संख्या 1 की शुरुआत की थी। पाठ 1 और पाठ का नाम मैंने बताया था सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो हम आज इसी को आगे बढ़ाएंगे और ध्यान देना है। हमने नक्षत्र मंडल की बात कर ली थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं ध्रुव तारा की। एक तारा है और उस तारे का नाम आपको बता दें। उस तारे का नाम है ध्रुव तारा। क्या नाम है उस तारे का? ध्रुव तारा। देखो, पुराने समय में क्या होता था कि रात को अगर कोई दिशा भूल जाता है कि कौन सी दिशा में मुझे जाना है, तो पुराने समय में देखा जाता है कि विशेषकर पुराने समय में दिशा ज्ञात करने के लिए इस ध्रुव तारे का उपयोग में लिया जाता था। कौन सा तारा? ये ध्रुव तारा। क्योंकि ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और बात करें, हमने सप्तऋषि मंडल की बात की थी जिसमें 7 तारे आते हैं। उसमें सप्तऋषि मंडल में जो 7 तारे हैं उसकी स्थिति से हमें पता लग जाएगा कि वो कौन सी दिशा में है। और अगर हम सप्तऋषि मंडल की बात करें तो उसकी इस गिलास की जो डंडी होती हैं वैसे उसकी आकृति है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे किस प्रकार की, तो अगर हम देखें तो गुरु तारे हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। किसके? इस सप्तऋषि मंडल की। जैसे सप्तऋषि मंडल की बात करें तो आसमान में इस प्रकार के तारे हैं। एक तारा ऐसे है और एक तारा ऐसे हैं। ठीक है, और एक तारा ऐसे हैं। एक तारा ऐसे भी हैं। ठीक है, और एक तारा ऐसे हैं। और एक तारा ऐसे हैं। और एक तारा ऐसे भी है। ठीक है, एक तारा ऐसे है। फिर अब देखो, ये हैं सप्तऋषि मंडल। कितने तारे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नक्षत्र मंडल है इसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं। इसमें 7 तारे हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम आकृति देखें तो जो अपनी जो गिलास होती है, जो पानी पीते हैं ना अपन मटके से, जो डंडी होती है पानी पीने वाली, वैसी इसकी आकृति है। जैसे इस प्रकार से अगर हम आकृति की बात करें तो ये देखो इस प्रकार की है। और इसके सिर में अगर हम देखें, इसके सिर में एक तारा है जो ज़्यादा चमकता है। इसके सिर में, बिल्कुल सिर में एक तारा है। इसके सिर में है।
जो अक्सर सबसे ज़्यादा चमकता है। पुराने समय में दिशाओं को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के तारे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो तारा है, जो इसके इस साइड में वाला है, तो ये तारा हमेशा अगर इस तरफ है तो ये संकेत तारा है कि ये दिशा कौन सी होगी, ये उत्तर दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। ठीक है, और ज़्यादा चमकीला जो तारा है उसका नाम है ध्रुव तारा। क्या नाम है? ध्रुव तारा। तो मैं नाम लिख देता हूँ, ध्रुव तारा। ठीक है, और ये दो तारे हैं, ये संकेत करते हैं ध्रुव तारा की ओर, तो इनको बोलेंगे हम संकेतक तारे। ठीक है, तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये दिशा होगी, अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा। ठीक है, तो अब चित्र देखेंगे आराम से। जैसे ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें लड़की जिस तारे की तरफ देख रही है वो ध्रुव तारा है, और इस प्रकार से ध्रुव तारा किसकी तरफ इंगित करता है? कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। आकाश में इस प्रकार के तारे आप देखना कभी रात को, तो ये सप्तऋषि मंडल इस प्रकार दिखाई देगा, चमकते हुए तारे, और उनके सिर में एक बहुत बड़ा तारा होगा, ज़्यादा चमकता हुआ, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपन अगर हम बात करें अब, तो कुछ खगोलीय जो पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड के बारे में मैंने बताया था। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जैसे खगोलीय पिंड के अंदर आकाश में जितने भी तारे हैं, उपग्रह हैं, ग्रह हैं, चंद्रमा, सारे खगोलीय पिंड में हैं। तो कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, तारे में तो अपनी खुद की प्रकाश, अपनी खुद की लाइट होती है, खुद की ऊष्मा होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके अपनी खुद का प्रकाश नहीं होता, उनके पास में अपने खुद की ऊष्मा भी नहीं होती है। ठीक है, तो वे तारे के अगर हम देखें तो वे जो जिनकी अपनी खुद की प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती हैं, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं। खगोलीय कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो खुद की अपनी प्रकाश या खुद की ऊष्मा नहीं होती है, खुद की अपने अंदर लाइट नहीं होती है, तो वो जो तारे होते हैं उन तारों के प्रकाश से वो चमकते हैं। और ऐसे जो पिंड जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, जिसकी खुद की अपनी ऊष्मा नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है, तो उन पिंड को हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको ग्रह कहते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा या अपना प्रकाश नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। अगर हम ग्रह को बात करें कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको प्लेनेट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रह को प्लेनेट कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था, पृथ्वी को ध्यान रखना है कि अर्थ कहते हैं। ठीक है, अब प्लेनेट किसको कहते हैं? ग्रह को। ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रख सकते हैं, PLANET। PA, तो इसकी हो गई PLANET, प्लेनेट। ठीक है, ये जो प्लेनेट शब्द है वो आपको बता दें कि अंग्रेजी जो भाषा का जो प्लेनेट शब्द है वो किसी और भाषा से भी बना हुआ है। जो दूसरा जो भाषा है वो ग्रीक भाषा है। एक भाषा है जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, एक वैसे भाषा है ग्रीक भाषा। उस ग्रीक भाषा में एक शब्द था प्लेनाटाई। क्या शब्द था? प्लेनेटाई। तो प्लेनेटाई से ये प्लेनेट शब्द बना है। ग्रीक भाषा के शब्द था प्लेनेटाई। कौन सा शब्द था? प्लेनेटाई।
और उस शब्द से प्लेनेट शब्द बना है। तो प्लेनेटेटाई, तो प्लेनेटे या प्लेनेटाई जो शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के हैं, उससे प्लेटनेट बने या प्लेनेट बना है। और प्लेनेट का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेट का मतलब क्या होता है? प्लेनेट का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला या घूमने वाले, चारों ओर घूमने वाले। इसको हम परिभ्रमक भी कह सकते हैं। चारों ओर घूमने वाले को हम मैं यहाँ लिख देता हूँ, परिभ्रमक भी कहते हैं। तो प्लेनेट का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाले, मतलब प्लेनेट को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं ग्रह। ग्रह का मतलब हुआ कि चारों ओर घूमने वाले परिभ्रमक जो कौन है? खगोलीय पिंड है जिसकी अपनी खुद की ऊष्मा नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है, वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। तो ग्रह की बात कर ली हमने। ग्रह क्या होते हैं? ठीक है, पृथ्वी जिस ग्रह में हम रहते हैं, पृथ्वी भी एक क्या है? एक ग्रह है। ठीक है, और ये अपना जो संपूर्ण प्रकाश या जो ऊष्मा है वो सूर्य से लेती है। पृथ्वी को जो ऊष्मा मिलती है, पृथ्वी के अंदर जो धूप आती है वो किससे आती है? सूर्य से आती है। और सूर्य एक तारा है। बता दें, पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो सूर्य है, इसलिए सूर्य बड़ा लगता है, इसकी ऊष्मा हमको मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है, यदि हम पृथ्वी को बहुत दूर से देखें, जैसे चंद्रमा से देखने पर हम देखेंगे तो चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है पृथ्वी भी। अगर हम पृथ्वी को दूर से देखें तो पृथ्वी भी चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे चंद्रमा रात को चमकता है, वैसे हम चंद्रमा पर जाएं, जैसे अगर हम चंद्रमा पर जाएं, मून पर जाएं, तो पृथ्वी मतलब अर्थ चमकती हुई प्रतीत होती है, जैसे हमको रात को मून चमकता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने पिंड क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, ध्रुव तारा की बात कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से सौरमंडल में ग्रह हैं, उनकी बात करते हैं। तो सौरमंडल के अंदर बहुत सारे ग्रह हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे हम बात करें तो ये ऐसे एक सूर्य है, क्या है? ये सूर्य है। सन, सूर्य का मतलब क्या होता है? सन यानी सूर्य। ठीक है, अब इसके चारों तरफ बहुत सारे क्या होते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे अगर मैं बीच में बनाऊँ तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये सूर्य है, फिर इसके ऐसे से बहुत सारे ग्रह होते हैं जो इसके चक्र लगाते हैं इस प्रकार के। ठीक है, तो मैं इसमें से आधा वाला भाग बना रहा हूँ, इधर वाला, इस तरफ जो आराम से हम बड़े बड़े ग्रह को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, एक होती है ऐसे, फिर 2, फिर 3 और 4। ठीक है, फिर होती है इस प्रकार की पट्टी एक, हम समझेंगे अभी क्या क्या है। फिर होती है एक इस प्रकार की, फिर होती है इस प्रकार, फिर इस प्रकार और फिर इस प्रकार। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रह कितने हो गए हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं उसकी भी बात कर लेते हैं हम। तो 8 ग्रहों में देखें तो सबसे पहले सूर्य के जो नज़दीक ग्रह हैं उसको कहते हैं बुध।
सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह होता है उसको बुध कहते हैं। इंग्लिश में इसको मरकरी कहते हैं। तो मरक्यूरी इंग्लिश में कहते हैं तो MERCURY, मरकरी यानी बुध। ठीक है, याद हो जाएगा। वेरी गुड। अब बात करते हैं तो अगला जो है बुध के बाद में आता है आपका शुक्र। कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह। तो बुध के बाद में कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र को वेनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनस। और आपको बता दें कि शुक्र ग्रह के बाद में आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी मतलब हमारी अर्थ। तो ये है पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में ग्रह आता है 1 2, ये जो हैं इसकी लाइन अलग हैं, तो आप इसको ऐसे मान लो और इसको ऐसे मान लो। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग रास्ते हैं। उसके बाद में आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल को मार्स कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मार्स। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो क्रम ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ पर छोटे छोटे क्या हैं? ग्रहों की पट्टी हैं। क्या है? छोटे छोटे ग्रह की पट्टी, जिसको आपको ध्यान रखना है। उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। यहाँ पर छोटे छोटे क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। छोटे छोटे ऐसे पट्टी बनी हुई हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं? ग्रह हैं, जिसको क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। उसके बाद में जो ग्रह हैं, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह, जिसको इंग्लिश में ध्यान रखना जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर। याद हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से ग्रह को क्या कहते हैं। अगर हम बात करें तो अगला ग्रह होता है शनि ग्रह। अगला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। और शनि ग्रह के इस प्रकार का आपने देखा होगा, इस प्रकार का एक सिस्टम होता है शनि ग्रह के। एक वलय होती है इस प्रकार की रिंग शनि ग्रह की। तो ये है शनि ग्रह, जिसको इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। शनि ग्रह के बाद में आपका जो ग्रह है वो है यूरेनस। दरअसल हम उसको अरुण वरुण कहते हैं, अरुण भी कहते हैं। और फिर ग्रह है वरुण। कौन सा? अरुण वरुण। लेकिन इंग्लिश में इनको ध्यान रखना, इसको कहते हैं यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस। और इसको कहते हैं इंग्लिश में नेपच्यून। क्या कहते हैं? नेपच्यून। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ग्रह हैं, ध्यान रखना। तो अब आपको ध्यान रखना है क्रम क्या है। देखो क्रम ये है, जैसे मान लो यहाँ सूर्य है, तो सूर्य के पास में कौन है? बुध। बुध के पास में कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे शुक्र। शुक्र के बाद में पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में मंगल। मंगल के बाद में बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में शनि। शनि के बाद में आप अरुण वरुण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के क्रम है।
ठीक है। ये 4 अलग हैं, इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह, और ये जो 4 ग्रह हैं इनको कहते हैं बाहरी ग्रह। जैसे अब देखो तो आपको ग्रह दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे ग्रह हैं। सूर्य, सूर्य के बाद में कौन सा है? बुध, जिसको क्या बोलते हैं? मरकरी। फिर सूर्य देखो एक पट्टी, दूसरी पट्टी में कौन सा ग्रह है? शुक्र, जिसको वेनस कहते हैं। तीसरी पट्टी में कौन सा ग्रह है? 3 नंबर पर कौन सी ग्रह है? पृथ्वी। और पृथ्वी पर हम रहते हैं, हम इस पर रहते हैं, बाकी इस पर कोई नहीं रहता, हम इस पर ही रहते हैं। तो आपको प्रश्न पूछे कि पृथ्वी ग्रह सूर्य के कितने नंबर पर है, तो ध्यान रखना तीसरे नंबर पर है। पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और फिर मंगल, जिसको मार्स कहते हैं। फिर ये जो इस प्रकार की पट्टी है ये क्षुद्र ग्रह है, मतलब छोटे छोटे खगोलीय पिंड है। ये 150 और ये 108, ये पता है क्या? ये हैं किलोमीटर सूर्य से दूरी, सूर्य से कितने किलोमीटर में दूर है। अगर मैं इसमें से एक मानूँ तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 150 मतलब 150 गुणा करें तो 150 मिलियन, 10 लाख को 10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन, 10 लाख को क्या कहते हैं? ध्यान रखना कि अगर 10 लाख हैं उसको 1 मिलियन कहते हैं। 10 लाख को 1 एम यानी मिलियन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं 150 लिखा मतलब 150 मिलियन, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो मतलब 150 मिलियन दूरी है। पृथ्वी के बाद में हो गया मंगल। फिर है ये बृहस्पति ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, इसको जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर। फिर है शुक्र ग्रह, शुक्र का शनि ग्रह, शनि को बोलते हैं सैटर्न ग्रह। फिर है अरुण, जिसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। फिर इधर छोटा सा प्यारा सा ग्रह है नेपच्यून, जिसको हम वरुण ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रह के क्रम याद करना है कि पहला शुक्र, फिर पहला बुध हो गया, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो इस प्रकार से सारे ग्रहों के नाम आप याद करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन से ग्रह कब कब आते हैं। अब ये जो ग्रह होते हैं ये क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रह सूर्य के चारों तरफ क्या लगाते हैं? जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर भी चक्र लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर भी चक्र लगाते हैं। और ध्यान रखना कि ये जो ग्रह होते हैं वो अपनी जगह पर घूमते हैं, अपनी जगह पर भी घूमते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये अपनी जगह पर भी घूमते हैं और सूर्य के चारों तरफ भी घूमते हैं। जब ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। और अपनी जगह पर घूमते हैं उसको परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।